नाज़रीन ग्रामी, वही हुआ जिसका डर था। ईरान अमेरिका जंग अब सिर्फ ईरान और अमेरिका की जंग नहीं रही है, इसने पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लिया है। जिस तरह जंग स्टार्ट हुई थी और ईरान ने बयान दिए थे कि अगर ये जंग फैलती है तो फिर ये सिर्फ दो ममालिक के दरमियान नहीं रहेगी, ये पूरे खित्ते को अपनी लपेट में लेगी। और अब वो वक्त आ गया है कि ये जंग अब पूरे खित्ते में फैल चुकी है। बड़ी अहम डिटेल है और बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि जब से जंग स्टार्ट हुई है, ईरान ने हमेशा अपना दिफा किया है। जैसे ईरान के ऊपर हमला किया जाता था, ईरान रिटेलिएशन में उसका जवाब देता था। लेकिन अब पहली बार ईरान ने हमला किया है, बड़ा हमला किया है ईरान ने, और अब पूरी दुनिया की नजरें ईरान पर लग गई हैं, क्योंकि ईरान पहले दिफा में था और अब जारहाना स्टाइल जो है ईरान अपनाने लग गया है। सबसे पहले बड़ी खबर जो सामने आई है वो ये है कि ईरान ने उर्दन में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया और बड़े पैमाने पर नुकसान किया है। पूरे के पूरे अड्डे जो हैं वो तबाह कर दिए गए, जहां पे बड़ी तादाद में एयर जेट्स खड़े हुए थे, वहां पे बारूदी सामान था, वहां पे टैंक थे, ऑयल था और बहुत सारा वहां पे बारूद जमा किया गया था, जिसके थ्रू ईरान के ऊपर हमले होने थे। ईरान को मुखबरी हुई और ईरान ने वो अड्डे तबाह किए, जिसमें अमेरिका का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और उन अड्डों को सफाए हस्ती से मिटा दिया गया है। इतने शदीद किस्म के ये हमले थे कि आज जब से ये जंग शुरू हुई है तब से लेकर अब तक ऐसे हमले पहले नहीं देखे गए जो इस बार ईरान ने किए हैं। दूसरा, ईरान ने एक और बड़ा अहम काम किया है, जिसके बाद अब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा खतरनाक बयान भी आया। वो भी मैं आपको आगे चलकर बताता हूं, जो लेटेस्ट बयान आया इन हमलों के बाद। ईरान ने क्या किया है कि ईरान को एक मुखबरी मिली है, इंटेलिजेंस के जो उनके इदारे हैं उन्होंने दिया है कि उर्दन में अमेरिका की एक नई शिपमेंट जा रही है, जिसमें बड़े पैमाने पर ड्रोन्स है और जदीद हथियार है और असला बारूद पहुंचाया जा रहा है उर्दन में, जहां से हमला किया जाना था ईरान के ऊपर। कोई बड़े हमले की तैयारी की जा रही थी। ईरान को वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिलती है और ईरान समंदर के अंदर ही उस शिपमेंट को उड़ा देता है रॉकेट लॉन्चर से, और उस शिपमेंट के जो अज़ा होते हैं वो भी नहीं मिलते हैं। उस शिपमेंट के जितने भी ये मलबा होता है वो भी अभी तक नहीं मिल रहा अमेरिका को। इतनी बड़े तादाद में हमले किए गए हैं उस शिप के ऊपर, और उस शिपमेंट के थ्रू अमेरिका जो है उर्दन में बड़े पैमाने पर असला पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। अब अमेरिका हैरान है कि इतनी बड़ी इंटेलिजेंस जो है वो ईरान को कैसे मिली। अमेरिका समझ रहा था कि ईरान की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उस शिपमेंट को ढूंढ लेता और उसके ऊपर एग्जैक्ट चंद ही मिनटों में जैसे उनको खबर मिली उसके बाद इतना टारगेटेड और कंफर्म अटैक आज से पहले नहीं देखा गया जिस तरह ईरान ने किया है। तो शक पहले रशिया के ऊपर गया है अमेरिका का, उसके बाद चाइना के ऊपर भी अमेरिका ने शक किया है। लेकिन अब अमेरिका को एक और चीज भी समझ आ गई है कि ना तो इसमें जो है वो ज्यादा चांस लग रहे हैं कि रशिया ने हेल्प की है ईरान की या चाइना ने। अमेरिका को समझ आ गई है कि इसमें एक गुमनाम मुल्क भी शामिल है, गुमनाम ताकत भी शामिल है कि जिसने ये इतला दिया है, जिसके बाद ईरान ने ये कामयाब अटैक किया और अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचाया। अब वो गुमनाम मुल्क कौन है, अमेरिका उसकी छानबीन कर रहा है, अमेरिका उस मुल्क को ढूंढने की कोशिश कर रहा है या उस इंटेलिजेंस एजेंसी को ढूंढने की कोशिश कर रहा है जिसने ये इतला दिया और एक्यूरेट इतला दिया है। उसके बाद अमेरिका बुखलाहट का शिकार है और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले के बाद एक बड़ा ऐलान भी किया। उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द ईरान के ऊपर एक बड़ा हमला करने के लिए जा रहे हैं अगर ईरान हमारी बातें नहीं मानता। उन्होंने कहा कि वार्निंग दे रहे हैं और 24 घंटे की वार्निंग दी है ट्रंप ने कि अगर ईरान हमारी बातों में नहीं आता या मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो ट्रंप इतना बड़ी तादाद में इतने बड़ा हमला करने जा रहा है ईरान में कि ईरान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। दूसरी खबर जो मेरे पास सबसे अहम है, जो इस वक्त ज़बान ज़द आम है और उस खबर की पहले तो तस्दीक नहीं हो रही थी, जिस वजह से बी न्यूज ने पहले उस खबर को नशर नहीं किया, उसके ऊपर हमारी वर्किंग थी जब तक कंफर्म नहीं हुई। अब ये खबर कंफर्म हो गई है कि सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ मिलकर इराक में जो है वो हमला किया है और करबला में हमला किया है। सिर्फ करबला में हमला नहीं है, क्योंकि मीडिया आपको बता रहा है कि सिर्फ करबला में ये हमला किया गया है, बल्कि इराक के 7 सूबों में ये हमला किया गया है और 7 सूबों के मुख्तलिफ शहरों में ये हमले किए गए। नैनवा में सबसे बड़ा हमला किया गया है, जहां पे ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो कि मिशी में मसरूफ थे, उनके मकब लगे हुए हैं। जो लोग वहां पर जाते हैं मिशी करने या इराक पैदल वॉक के लिए जाते हैं 20 सफर को, उनको अंदाजा है कि वहां पे क्या माहौल होता है कि एक सड़क होती है जिसके ऊपर ट्रैफिक चल रही होती है और एक सड़क ज़ायरीन के लिए पैदल मिशी करने वालों के लिए वहां पे खाली की जाती है और उस सड़क के किनारे मकब लगे होते हैं, खाने पीने के स्टॉल लगे होते हैं, रहने की जगह लगी होती है, ताकि ज़ायरीन जो पैदल वॉक नजफ से करबला जा रहे हैं तो उनकी सहूलियात के लिए वहां पे तमाम चीजें मौजूद होती हैं। तो नैनवा में जो हमला हुआ है वो उन रास्तों के ऊपर हमला हुआ है जहां पे ज़ायरीन जा रहे थे और 20 ज़ायरीन की शहादत की इतलात आ रही हैं और 100 से ज्यादा लोग जो हैं वो बुरी तरह जख्मी हुए हैं इन
حملوں میں. ابھی اور بھی جو ہے وہ تعداد سامنے آئے گی کیونکہ ابھی بہت ساری جگہوں سے اطلاعات جو ہے وہ کنفرم وصول نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ انٹرنیٹ کا بہت زیادہ ایشو آ گیا ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں ابھی باہر نہیں آ رہی. لیکن یہ چیز کنفرم ہے کہ سعودی عرب اور امریکہ نے جو مل کر ایک حملہ کیا ہے وہ صرف ایک شہر میں نہیں کیا گیا, وہ عراق کے 7 صوبوں میں یہ حملے ہوئے ہیں اور مختلف شہروں میں یہ حملے کیے گئے. تو اب جس چیز کا ڈر تھا وہ ہو گیا کیونکہ امریکہ کے پاس آپ پچھلے کچھ دن سے یہ خبریں سن رہے ہیں کہ بڑے بڑے جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس چیز کو وہ بار بار بتا رہا ہے کہ امریکہ کے پاس دفاعی جو ایکوپمنٹس ہے اس کا ذخیرہ کم ہو رہا ہے اور امریکہ کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. پچھلے دنوں بھی یہ خبر جو ہے وہ گردش کر رہی تھی کہ امریکہ کی جو ایجنسیاں ہیں, امریکہ کی جو دفاعی ایجنسیاں ہیں, انہوں نے $87 بلین کی ڈیمانڈ کی تھی پارلیمنٹ میں کہ ان کو دیا جائے. جنگ کے اخراجات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اور امریکہ کا اس جنگ میں بہت زیادہ خرچہ ہو رہا ہے. تو اب امریکہ کا کیونکہ امریکہ کے پاس انٹرسیپٹر بھی کم ہو رہے تھے, دفاعی سامان بھی کم ہو رہا تھا اور بڑے پیمانے پر ایران ان کا نقصان بھی کر رہا تھا. تو اب امریکہ نے ایک بڑی گیم ڈالی ہے کہ سعودی عرب کو وہ فرنٹ پر لے کر آیا ہے اور مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے میں اب وہ کامیاب ہو گیا ہے, جو کہ پچھلے کئی مہینوں سے وہ کوشش کر رہا تھا کہ سعودی عرب اور ایران آمنے سامنے آئے. بیچ میں ایک چانس ضرور بنا تھا سعودی عرب کے پاس کہ ایران کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھا لیتا اور امریکہ کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ سکتا تھا سعودی عرب, اور ان کے پاس بہانہ بھی تھا کہ ہمارا جو ہے وہ بہت بڑے پیمانے پر ایران نقصان کر رہا ہے, تو اس لیے ہم اس جنگ میں نیوٹرل رہیں گے, نہ امریکہ کا ساتھ دیں گے نہ ایران کا, اور نہ ہی امریکہ کو اپنے فوجی اڈے دیں گے. تو سعودی عرب کے پاس یہ چانس تھا لیکن اب وہ چانس مس کر دیا گیا ہے, اور الٹا صرف چانس مس نہیں کیا گیا ہے بلکہ سعودی عرب نے امریکہ کے پاس جانے کا فیصلہ کیا ہے اور امریکہ کے ساتھ مل کر اب پہلا حملہ کر دیا گیا ہے ایرانی ملائشیا کے اوپر, کیونکہ ایران کی ایک تنظیم جو ہے, جو ایک فورس کہہ سکتے ہیں آپ, وہ وہاں پر عراق میں کام کر رہی ہے. اور یہ فورس تب بنائی گئی تھی جب داعش کا حملہ ہوا تھا مزاروں کے اوپر, اور اہل بیت اطہار کے جو مزار تھے ان کے اوپر داعش جب حملہ ہوا تھی تو یہ فورس بنائی گئی تھی جو کہ عراق میں مقیم ہے, اور یہ ایران کی جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں ملائشیا ہے یا ایران کی ایک تنظیم ہے. جس طرح ایران حزب اللہ کو سپورٹ کر رہا ہے یا حوثی باغیوں کو سپورٹ کر رہا ہے یمن میں, اسی طرح عراق میں بھی یہ ایک تنظیم تھی جو ایران کے لیے کام کر رہی تھی اور خاص کر داعش کے خلاف بنائی گئی تھی. تو سعودی عرب اور امریکہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس تنظیم کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا ہے, اس لیے اب یہ صرف اس تنظیم کے اوپر حملہ نہیں تھا بلکہ سویلین آبادی کے اوپر حملہ کیا ہے. کنفرم ہو رہا ہے